ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति निष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साग्ना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् साग्ना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतविषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंदमाधवं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या आज 38 हम लोग पढ़ेंगे। श्री शुका उवाच संप्रदिश्यावयम् आजनो ज्ञानं परमेष्ठिनां पश्यत्तस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरनद्धरी। संप्रदिशैवम् आजनो ज्ञानं परमेष्ठिनां पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो नयरुणात् धैर्यहि। संप्रदिश्यावम् आजनो ज्ञानं प्रमितेशिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणाद्धरि। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा संप्रदिश्य ब्रह्मा जी को पूरी तरह उपदेश देकर एवं इस प्रकार अजनः परमेश्वर ज्ञानानम जीवात्माओं के परमेष्ठिनम परम नेता ब्रह्मा को पश्यता देखते हुए तस्य उसका तत् रूपम उस दिव्य रूप को आत्मनः परमेश्वर का न्याय ऋणतम अंतर्धान हो गए हरि भगवान। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ना चाहे प्लीज कैरी ऑन। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान अजनः अर्थात परम पुरुष हैं और वे ब्रह्मा को अपना दिव्य रूप आत्मनो रूपम दिखाते हुए 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के सार का उपदेश दे रहे थे। ये जननाम अर्थात समस्त पुरुषों में अजना अर्थात परम पुरुष हैं। समस्त जीवात्माएं पृथक पृथक व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ हैं
जैसे कि इस श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है, नित्यो नित्यानम चेतना श्वेत श्वेतनानम। अतः दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है, जैसा कि भौतिक संसार में कोई निराकार रूप नहीं है। जब भी चेतना होती है तो साकार रूप सामने आता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है, अतः दिव्य जगत की प्रत्येक वस्तु स्थल, जल, वृक्ष, पर्वत, नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी इसी गुण अर्थात चेतना से पूर्ण है। अतः वहां की प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, और श्री भगवान ने ये सूचना ब्रह्मा जी को इसलिए दी थी कि जीवात्माओं के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करके भक्ति योग की परम ज्ञान में ही शिक्षा प्रदान कर सके। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत के इसी संदेश का उपदेश दिया। नारद ने इसे व्यासदेव को दिया और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें ये श्रीमद् भागवत प्राप्त है, जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप से सीख सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पर बात आ रही है कि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया, ठीक है, किनके द्वारा? भगवान द्वारा। और आगे इस तरीके से परंपरा चली, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि, नारद जी ने व्यास देव जी को, और आगे ये ज्ञान क्या है परंपरा में चलता रहा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण अगर इसको समझने का प्रयास किया जाए, सपोज आप कहीं ऐसी जगह फंसे हैं और देयर इज अ नॉलेज दैट कैन सेव यू, ठीक है, आप कहीं अंधकार में फंस गए हो, मगर वहां से निकलने का रास्ते का एक नॉलेज है, देयर इज अ ज्ञान कि कैसे उस दरवाजे को खोला जा सकता है जो बंद है, ठीक है, आप अंदर फंस गए ना, उसको कैसे खोलना, देयर इज अ टेक्निक टू ओपन, उसका एक नंबर लॉक आता है, ठीक है, तो नंबर लॉक है, तो यदि कोई आपको उस नंबर लॉक के बारे में बता दे, आपके लिए आसानी हो जाएगी उसको खोलना, है ना। उसी प्रकार से भौतिक जगत में कई जीवात्माएं सिर्फ भटक रही हैं अज्ञानतावश, क्योंकि सही ज्ञान ना होने के कारण पता नहीं है ना कि निकलना कैसे है। हाँ, लगता है यही बस ऐसा ही संसार चलता है, आगे कुछ पता नहीं है। तो यदि वो ज्ञान हमें ना मिला, कोई कृपा करके अगर कोई शेयर कर दे तो बात अलग है। तो ये जो ब्रह्मा जी है, इनको ज्ञान मिला, देखो कहते हैं मिलती है तो बांटनी चाहिए, अपने पास नहीं रखनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी शेयरिंग हियर, हाँ वही दिव्य ज्ञान, क्योंकि ये जीवात्माओं को, जो कलयुग की जीवात्मा है, आगे इनके बारे में वर्णन आता है कि जो कलयुग की जीवात्मा है बहुत ही, हरे कृष्णा, एनीबॉडी अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो कहने का तात्पर्य कि कलयुग में आगे ही जीवात्मा है बहुत ही बुरी हालत में है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं, देयर इज नो हैप्पीनेस आउटसाइड। तो अभी आप कल शाम को हम लोग प्रोग्राम से आ रहे थे, तो शाम को लेट हो गया रात को, तो सिटी एरिया से गाड़ी हम लोगों ने सिटी एरिया से ले लिया, सिटी मतलब बाजार का एरिया था, तो काफी लोग वहां पे इतनी रात को चहल पहल बहुत होता है। तो हमारे जो कहते हैं ना, पुस्तक वितरण के लिए अच्छा मौका, इतना चहल पहल है यहाँ पे, कहते हैं हाँ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, लोग अब दिन के समय में लोग ऑफिस में अपने काम में है, रात के समय बड़े एक्टिव है, बाहर घूम रहे हैं, मगर जितने भी लोग घूम रहे हैं किसी को ये नहीं पता कि जीवन का करना क्या है, आगे चलना कैसे है। लोग सुबह सोचे नौकरी बचानी है, ये बच्चों को पढ़ाई करानी है, शादियां करवानी है, ये इन्हीं झमेलों में बता, ये बिल बनाना, ये बिल पे करना था, और ये वो डॉक्यूमेंट बनाने थे। इंसान इन्हीं चीजों में उलझा रह जाता, मगर ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लोगों का भी तो उद्धार होना चाहिए ना, हम पे भी तो किसी ने कृपा की है, हमको ये ज्ञान दिया है। तो इसलिए जो वैष्णव है, दे हैव द वेरी थैंकलेस टास्क टू परफॉर्म। थैंकलेस टास्क मतलब कोई सुने ना सुने, मगर उनको ये प्रचार कार्य करने का क्या है, उनके सिर पर भार है, प्रचार उनको करना है। So this is a very thankless task, and moreover, the one who preaches the glories of Krishna is very dear to Krishna. जो भगवान का गुणगान करता है, जो खो हुए, अगर देखिए किसी के पेरेंट्स का बच्चा खो जाए, तो उनको ढूंढने का बड़ा प्रयास करते हैं। तो जो व्यक्ति उस बच्चे को ढूंढ के उस माता पिता के पास ले आए, वो माता पिता उस व्यक्ति से कितने प्रसन्न होते हैं, कि आपने कितना भले का काम किया कि मेरा बच्चा खोया हुआ लौटा दिया। उसी प्रकार से वी ऑल आर फॉरगेटफुल, खोई हुई आत्माएं घूम रही है भौतिक जगत में। तो हम पे भी वैष्णवों की कृपा हो रही है। प्रपात को किसी ने पूछा था कि प्रपात, हमारा बहुत भाग्य है कि हम भक्ति में। प्रपात ने बोला तुम्हारा भाग्य नहीं है, ये वैष्णव है जो तुम्हारे लिए भाग्य लेके आए कि तुम भक्ति कर पा रहे हो।
So some Vaishnava has been merciful to you that you are able to perform some devotional activity. नहीं तो तुम क्या ही कर सकते, तुम्हें पता ही क्या था। तो ज्ञान में तो थे ही ना हम लोग, ओम ज्ञान थे मेरा अंदर से ज्ञानंजना चला गया। तो ज्ञान दिया किसने? हमारे गुरु जी जो होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव गण है, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। तो ब्रह्मा जी भी हमारे संप्रदाय के मुख्य हैं। सृष्टि की रचना उन्होंने की। एक पिता के जब बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, उनको बहुत ही कष्ट होता है, तो प्रयास करते हैं कि किस तरह से बच्चे सुधर जाए। तो ब्रह्मा जी भी, सुप्रीम फादर तो कृष्णा है, बट ही डिड द सेकेंडरी क्रिएशन, इज द सेकेंडरी क्रिएटर, सॉरी सेकेंडरी क्रिएशन, एक सेकेंडरी क्रिएटर वो है। जब क्रिएशन किया तो कलयुग के लोगों का हाल देखा, ये तो बेहाल है। हाँ, बुरा हाल है कलयुग में लोगों का। कुछ अदा पता नहीं रहता। तो कभी आप पुस्तक वितरण करने जाए ना, तो बुरा मत मानिएगा अगर कोई पुस्तक ना ले, क्योंकि कलयुग में ये नेचुरल स्वभाव है लोगों का कि आध्यात्म की ओर कोई रुचि नहीं रहती। इट्स नेचुरल फॉर देम टू से नो टू द स्पिरिचुअल पाथवे और द स्पिरिचुअल बुक्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दे आर इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र दीप्ति में रजो और तमोगुण के लोग है ना, रजो और तमोगुण में ज्ञान नहीं रहता, हम सीख नहीं पाते हैं, अपना भगवान के मैसेज को समझ नहीं पाते हैं। सो ब्रह्मा जी वॉज वेरी कंसर्न, नाउ क्या होगा इन लोगों का। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान हृदय में दिया, तो आगे भगवान ने, ब्रह्मा जी ने वही दिव्य ज्ञान आगे जो है नारद मुनि को, नारद मुनि अब सब जानते हैं कि कितने लोगों का उन्होंने उद्धार किया। हमारे प्रहलाद, सॉरी हमारे एक हंटर विज्ञानी है, उनकी कथा आती है कि जो एक बार एक हंटर था, हंटर मतलब शिकारी, जानवरों को बहुत तड़पा के मारता था। वो अधमरा छोड़ता था, पूरी तरह नहीं मारता था। तो अधमरा छोड़ के तो नारद ने देखा ये तो बड़ी बुरी हालत है, तो बोला कि देखो तो मार ही रहे तो पूरी तरह मार दो, आधा मत मारो, ऐसे में तो बहुत तड़प की मृत्यु होती है। तो खैर इतना मान लिया, थोड़ा देखो साधु का थोड़ा सा बात मान लेना, सुकृति बढ़ जाती है। और उसमें तो कुछ तो पायस क्रेडिट आ गया ना, नारद मुनि की बात मान ली। तो बोले ठीक है, अच्छा तुम किस लिए करते हो? बोला कि ऐसे ऐसे परिवार का निर्वाह करना है, तो और मेरे पिताजी भी पुश्तैनी बिजनेस है हमारा हंटिंग का। बोला अच्छा। तो बोला अगर मैं तुम्हारे खाने पीने के अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो तुम छोड़ दोगे ये काम? बोला ठीक है, अगर हो जाती तो छोड़ दूंगा। तो बोला ठीक है, तुम गंगा किनारे तुलसी के सामने नाम जपन करो, तुम्हारा खाना पीना सब देखभाल हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, सब लोग आने लगे कि इतना बड़ा शिकारी देखो भक्त बन गया। सब लोग दाल चावल रोटी लेके आ जाते थे, तो उसका निवन जितना उसको जरूरत था उससे ज्यादा मिल जाता था। तो नारद मुनि द्वारा उसका उद्धार हुआ। तो नारद मुनि ने कही है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तो हमारे नल कुबेर मणिग्रीवा, इन सबका उद्धार किया। दिस इज कीप गोइंग ऑन, चलते रहते हैं। कलयुग में भी जब ऐसा नारद मुनि, इसमें चैतन्य मंगल में कथा आती है, नारद मुनि वाज ट्रैवलिंग ऑल अराउंड चांटिंग द होली नेम। वीणा लेके अपना हरे कृष्णा करते हुए जा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि नाम जपन कर लो, नाम जपन कर लो। भाई कलयुग के तो लोग तो और भी अड़ियल लोग हैं, सुनते क्या है, महात्मा को मानते क्या है। Nobody was taking interest in the spiritual activity, कोई भी ऐसा रुचि दिखा नहीं रहा है। तो नारद मुनि was very disturbed, बहुत डिस्टर्ब हुए। बोले मेरे लगता है ये चीजें मेरे हाथ में तो है नहीं, भगवान को यहाँ लाना पड़ेगा। इट्स नॉट इन माई हैंड टू ब्रिंग टू मेक पीपल कृष्णा कॉन्शियस, मेरे हाथ में नहीं है। एकाकी आमारा ना ही पाया बोला, हरिनाम संकीर्तन है। At my unknown, it's not, I can't do it. Though Narada Muni is very empowered, बहुत empowered है, he can do anything. But Kalyogi people are very stubborn, not listening to anyone. इसे इसके भगवान को स्वयं ही आना पड़ेगा इन लोगों के उद्धार के लिए। तो क्या होता है, तो बोलते भगवान को मिलने जाते हैं द्वारका में। द्वारका में जाते हैं तो वहां पर, खैर आई विल नॉट गेट इनटू द मोर डिटेल, द स्टोरी इज वेरी वंडरफुल, बट आई विल जस्ट कम टू द जिस्ट। तो नारद मुनि भगवान से भेंट करते हैं, तो बोलते हैं ऐसा ऐसा। एक्चुअली उस समय रुक्मिणी देवी, सत्यभामा के घर से भगवान रुक्मिणी देवी के पैलेस में जाने का उनका होता है। तो रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण की बहुत ही, क्या कहते हैं, प्रिय है, और बहुत ही उनका प्रेम है भगवान से। तो जब वो आने लगी, दो जो पैलेस है इट वॉज वेरी क्लीन, सब पूरा साफ सुथरा ही है, मगर फिर भी स्वयं जाके सफाई कर रही हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं कि सब कुछ महल में सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो जब भगवान आते हैं तो शी वॉज इनटू वेरी एक्सटेंडेड, स्वयं भगवान की सेवा कर रही हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं मैंने कुछ बुरा तो नहीं कह रही, तुम वो पिछली वाली बात लेके तो नहीं बैठी अभी तक रो रही हो कि तुम्हें एक बार मैंने गुस्सा दिलाने का प्रयास किया, तो तुम्हें बोला था कि मुझे क्यों पति चुन रही हो, किसी और को चुन लो, तो इस तरीके से मैंने वारदात किया, उस चीज का अभी तक गुस्सा तो नहीं इसलिए रो रही हो। तो देन रुक्मिणी सेज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड द भाव ऑफ अ डिवोटी, एक भक्त का क्या भाव है आप क्या समझ सको।
कृष्ण से कहते, रुक्मिणी से देयर इज वन थिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। कृष्णा से आई एम द सुप्रीम पर्सन, मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसी क्या चीज है कि मैं नहीं जानता, व्हाट यू आर सेइंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मैं समझ नहीं सकता। बड़ी पते की बात कर रही, समथिंग वेरी मिस्टीरियस, कुछ बताओ मुझे अब क्या है जो मैं समझ नहीं सकता। तो बोला एक भक्त का हृदय आप क्या जानो, हाँ, कि क्या भाव होता है तो किस तरीके से रोना निकलता है। कहते कि दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड, और इसका जो आनंद है वो भी आपने अनुभव नहीं किया है। एंड कृष्ण बिकम सो एक्साइटेड, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस थिंग, व्हाट इज दिस थिंग, हाँ क्या है, क्या ये चीज मैं अनुभव करना चाहता हूँ। शी सेज ओनली राधा रानी एंड ओनली आई कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग, और कोई नहीं कर सकता। बोला अच्छा ठीक है। तो देन ही सेज आई विल कम इन द कलयुगा बी अ डिवोटी। तो वहां से प्रेरणा मिला कि भक्त बन के आऊंगा। तो नारद मुनि वहीं पे ही थे। तो वहां पे प्रथम बार भगवान कृष्ण ने नारद को अपना गौरांग स्वरूप चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप दिखाया। And Narada Muni was so much into ecstasy, chanting Hari Hari, Hari Hari. So he was chanting, he was so much into ecstasy. And Krishna shows this beautiful form of Lord Gauranga. Chaitanya Mahaprabhu का स्वरूप दिखाया. So that's why he says that Krishna will himself come. And now the Sankirtan movement किसके द्वारा चला गया? चैतन्य महाप्रभु द्वारा। तो ये भी हमारी ब्रह्मा जी से ही परंपरा आ रही है। तो भगवान इसी परंपरा में जुड़े और आगे हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, और हमारा जो इस्कॉन है वो इसी परंपरा को आगे प्रदर्शित कर रहा है, उसी का लिनेज है, ठीक है, उसी की हेरिटेज है। तो हम लोग इस संघ का हिस्सा होने के कारण हम सबके कंधे पर भार है, हम सबके कंधे पर एक जिम्मेदारी है कि प्रचार प्रसार हम लोगों को और भी फैलाना है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि 2 हाथों से कितने आम बांट सकता हूँ, आप लोगों पे भी कृपा आ रही है तो इस कृपा को बांटिए। तो ये ब्रह्मा जी ने शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा शुरुआत किया ब्रह्मा से व्यासदेव, और ये परंपरा का हम लोग बहुत भाग्यशाली कि उस परंपरा का हिस्सा हम लोग बने हैं। डायरेक्टली ब्रह्मा जी वाले, जहाँ ब्रह्मा जी को डायरेक्ट सुनाया गया, और इसी परंपरा में हमारे चैतन्य महाप्रभु भी हुए, माधव गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, इसी हमारे चैतन्य महाप्रभु हुए, भगवान स्वयं जो पतितों के उद्धार के लिए अवतरित हुए, द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म। तो कलयुगी जीवों का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मूवमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, एक भाग्य की बात है कि भगवान स्वयं हरिनाम का प्रचार यहाँ पे किए, और हम इस हरिनाम द्वारा भगवान का सीधा सीधा संग कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हमें भी ये जो प्रचार कार्य आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम उसी परंपरा के हैं, ठीक है। तो आप सब लोग जो सुनते हैं उसी को सुनाना है, ठीक है, इसी को प्रचार कह देते हैं। या अपने हिसाब से, अपने हिसाब नहीं, मतलब जितना भी आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने आचरण से लोगों को सिखाने का प्रयास करें, अपने आचरण में भी धारें और इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि भगवान ने बोला ना कि जो मेरा प्रचार करते मुझे बहुत प्रिय है। यदि आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो इन पुस्तकों का, ग्रंथों का, कृष्णा भावनामृत मैसेज का, इसका प्रचार हमको करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाकर मैं भी लेक्चर दूंगा, लेक्चर की बात नहीं है, हमारे आचरण से हम बहुत कुछ सिखा देते हैं लोगों को। तो यदि आपका आचरण बहुत अच्छा है, अच्छे से आप इनको पालन करते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो उससे भी लोग बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। सो as one of my mentor, उनका क्लास चल रहा था तो हमें बोले, कहते we all are black cat commandos of Srila Prabhupada army। तो जो मिशन है इसके बहुत बड़े, हम भी इसी में आर्मी के कमांडर हैं। तो हम लोगों पे भी, हमें भी सतर्कता, एक साथ तो सतर्क रहना है। जो आर्मी वाला व्यक्ति है वो बॉर्डर पे बहुत ज्यादा सतर्क रहता है कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तो हम लोगों को भी सतर्क रहना है कि माया कभी भी अटैक कर सकती है, बी वेरी केयरफुल। हथियार हमारे पास क्या है? मृदंग और करताल। हाँ, मंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। एक जवानों का भी मंत्र होता है, कुछ भी वो बोलते हैं, कुछ तो रहता ही है उनका, जय जवान, कुछ तो ऐसा मंत्र रहता है। तो हमारे लिए मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र है हमारे पास। वेपन हमारे पास भी है, मृदंग है, करताल है, पुस्तकें हैं। तो इनको लेके ग्रंथ वितरण करना है, कीर्तन करना है, प्रचार करना है। तो इससे हम दूसरों का भी, अपना तो भला होगा ही, सबसे बड़ी वेलफेयर एक्टिविटी है खुद को बचाना। Papa says to save others is important, but save yourself is most important। हाँ, ये मत देखिए कितने छोड़ रहे हैं, ये देखिए कितने टिक रहे हैं। तो हमें टिकना है यहाँ पे भक्ति में। So first save yourself, then go on preaching other people and save them also। तो किसी भी तरीके से, चाहे प्रसाद वितरण में बुलाइए, प्रसाद वितरण करिए, प्रसाद दीजिए, या कीर्तन में करिए, तो या अपने संग में ही रखिए। आपके संग से भी अगर आप शुद्ध हैं तो आपके संग से उनको भी भाव पड़ता है। So like that way we should be having this Sankirtan movement,
ठीक है, हमें संकीर्तन हम लोगों को करना चाहिए, प्रचार प्रसार हम सबको करना है, इसमें हिस्सा लेना है। तो अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी हम कर सकें। देखिए राम जी का जब पुल बनाना था लंका के लिए राम जी की सेना में, तो एक गिलहरी भी हिस्सा ले रही थी अपनी क्षमता के अनुसार उसमें धूली डाल के। तो उसी प्रकार हनुमान बोले हटो, भगवान ने बोला नहीं, वो अपनी क्षमता के अनुसार इतना कर पा रही है, शी इज डूइंग एन अप्रिशिएट। तो सिमिलरली अपनी क्षमता के अनुसार, हम बड़े प्रवक्ता नहीं है तो क्या हुआ, हाँ अगर हमें ज्यादा प्रचार प्रसार बोलना नहीं आता कोई बात नहीं, नाम जपन तो आता ही है ना। कीर्तन में हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं मंदिर में, हम मंदिर में जाते हैं अपने 2 मित्रों को और ले आए, हम मूवी जाते तो अकेले तो जाते नहीं, 2-4 को पकड़ के लेके जाते हैं ना साथ में। तो उसी प्रकार मंदिर जा रहे हैं तो 2-4 को और पकड़ लो, बोला आ जाओ चलो मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, या बोलो कि चलो प्रसाद के लिए ही आ जाओ, हाँ उससे भी उद्धार है। तो यहाँ अपने घर में ही अच्छा सा भोजन बनाए, भक्तों को बुलाएं या नए लोगों को बुलाएं, प्रसाद दें, तो ये भी प्रचार है। आपका तिलक लगाना भी एक प्रचार है, क्योंकि कोई तिलक देख के भी बोलेगा हरे कृष्ण, क्योंकि पता नहीं हरे कृष्णा वाले होकर संकेत भी करता है तो उसका भी प्रचार है, तो उससे भी उसका शुद्धिकरण है। तो आप तिलक लगाएं या कंठी पहने या किसी भी तरीके से देखिए प्रचार है, तो जरूरी नहीं कि लेक्चर देना। और यहाँ ग्रंथ वितरण, अपने किसी मित्र को बोले कि एक पुस्तक पढ़ के देखिएगा, तो उनको पुस्तकें दे सकते हैं आप, प्रपात की छोटी कई किताबें हैं। देयर आर मेनी साइंटिफिक बुक्स आल्सो बियॉन्ड डाउट एंड डिल्यूजन, एंड देयर इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, सेकंड चांस, बहुत सारी छोटी पुस्तकें भी हैं श्रील प्रभुपाद को, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, एवरीबॉडी इज हैविंग इन क्वेश्चंस लुकिंग फॉर द आंसर्स, यू कैन गिफ्ट देम दिस बुक। शादी ब्याह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, पुस्तक प्रभुपाद के ग्रंथों का गिफ्ट करिए ना, भगवत गीता उनको गिफ्ट में दीजिए, या और भी कई पुस्तकें हैं प्रभुपाद की छोटी सी, आप वो भी उनको गिफ्ट में दे सकते हैं, या हरि नाम सुना सकते हैं, इसकी महिमा के बारे में बता सकते हैं, या केवल प्रसाद से भी। तो कई तरीके हैं प्रचार करने के, ठीक है। तो क्योंकि हम इस संघ के हिस्सा हैं, तो जैसे ब्रह्मा जी भी थोड़े लाइक कर रहे हैं, हमारे पूरा परंपरा उन्होंने शुरुआत की वहां से, तो हम भी उसी परंपरा के ही हैं। तो हमारे कहते हैं ना महाजन ये न पुत्र ग्रंथा, तो जैसे हमारे आचार्य गणों ने किया उन्हीं के पच्चीनों पर हमको चलना है, ठीक है। तो उसी पर उन्होंने भी प्रचार कार्य किया, हम लोग घोष्ठानंदी नहीं बनने आए हैं, सॉरी भजनानंदी नहीं बनना, हमको घोष्ठानंदी बनना है, केवल भजन नहीं। सुबह मैं सुन रही थी, बता रहे थे कि 64 देखिए हमारे गौड़े संप्रदाय में 64 माला है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा जो लखपति है उसके पास जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते थे जो लखपति है उसी के घर में प्रवेश करूंगा। तो सब लोग कहते हैं हम तो गरीब है, हमारे पास तो लखपति, हम लख तो क्या कुछ भी नहीं है, तो क्या हम महाप्रभु हम पे कृपा नहीं करेंगे। तो महाप्रभु ने बताया लखपति का मतलब जो 1 लाख नाम जप करता हो, तो दैट मीन्स 64 माला, 64 माला, हाँ तो उसके घर पे जाऊंगा। भाई हम तो 16 माला वाले के, हमारे घर पे कृपा नहीं होगी, हाँ तो इसलिए प्रभा देखिए आचार्य की कितनी कृपा है, देखा कि कलयुग के जीव इतना नहीं कर सकते तो बोला 16 माला करो, मगर साथ में बोला प्रचार भी करो, हाँ और सेवाएं भी हमको दी हैं, उन सेवाओं के माध्यम से हम प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर में सफाई है, चाहे विग्रहों की सेवा है, चाहे पुस्तक वितरण है, चाहे कीर्तन है, या प्रसाद का ही सेवा है, तो वो भी प्रचार ही कहलाता है। तो 16 माला के केवल 16 माला तो बस नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। देखिए जब एक ट्रेन को दूसरे स्टेशन तक किसी और जगह पे जाती है, तो कितने लोग उसमें जुड़े हैं देखने के लिए कि ये ट्रेन सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, कि पटरी सही है कि नहीं है, पूरा देखभाल उसको मॉनिटर किया जाता है, हाँ तो और दे कीप इन अ सिंक, एक अगला स्टेशन वाला भी सिंक में रहेगा, अच्छा कब ट्रेन आ रही ताकि दूसरी वाले कोलिजन ना हो जाए, तो पूरा देखा जाता है उस हिसाब से, हाँ तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी देखने की मूवमेंट चलता रहे, है ना। तो चलता रहे तो कैसे चलता रहे, हमें देखते रहना, ये सब सिंक में तो है ना, गुरु साधु शास्त्र के, गुरु साधु और शास्त्र सिंक में होने चाहिए, अकॉर्डिंगली वी शुड कंधे से कंधे मिला के, कंधे से मिलते हैं कदम, आई डोंट नो सम सॉन्ग इज देयर, कदम से कदम, आई फॉरगॉट अबाउट सॉन्ग्स, मुझे याद नहीं रहते। so, कहने का तात्पर्य साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला क्या करेगा, मिलके है जाना, तो मिलके चलेंगे, साथ में हाथ बढ़ाएं, हाथ जोड़े, हाँ देखते रहें कि आपका भक्ति चल रहा है, कोई कम चल रहा है तो चलो चलो आपको मदद कर देते, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो भक्त भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, चलो उसको भी संग लेके आते, चलो और आगे चले। अच्छा वो नया है, चलो उसको प्रचार कर देते। तो इस तरीके से हमें देखना है कि मूवमेंट चलता रहे, हाँ क्योंकि जो मूवमेंट चल भी रहा है तो चैतन्य महाप्रभु और हमारे आचार्य गणों की कृपा है कि मूवमेंट चल ही रहा है, उनकी कृपा के बिना क्या,
पंच तत्व ऑलरेडी दे आर डूइंग दिस मूवमेंट। संकीर्तन जहां चलते तो वो कर ही रहे होते हैं, वो तुम्हारी दृष्टि का दोष है कि हम देख नहीं पाते, परंतु उनकी वजह से ही संकीर्तन चले। दे आर दैट हु इज कैरिंग आउट द संकीर्तन, वी आर जस्ट बड़ा करताल बजाने का नौटंकी हम लोगों का, मतलब वो कर ही रहे हैं, सारा तो वही कर ही रहे होते हैं। तो हमारे गोस्वामी हैं, हमारे आचार्यगण हैं, पंच तत्व हैं, तो वो तो प्रचार चल ही रहा है, तो हम लोगों को भी इसमें हिस्सा लेना है। तो कभी भी पीछे ना हटे, बढ़ चढ़कर इसमें उत्साह बनाए रखें। आपका उत्साह देख के बाकियों को भी उत्साह बढ़ता है। कोई भक्त अगर बहुत ही आलसी हो, पड़ा रहे, दूसरे भी उसको देख के वैसे ही बड़ा रहेगा, मगर एक उत्साहित भक्त के देखते ही पूरा जान आ जाता है। कहते हैं अगर आप जीवित हो तो प्रचार करो, मृतक हैं जो प्रचार नहीं करते, अकड़े हुए रहते हैं। मुर्दा तो अकड़ा हुआ ही होता है ना, जो जीवित है वही थोड़ा जान जिंदा है, तो अकड़े तो मुर्दे भी होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? मुर्दे अकड़े हुए होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? अहंकार आप में है तो इसका मतलब आप मुर्दा हो, क्योंकि अकड़ा तो मुर्दे में ही होती है, जीवित में तो नहीं होती। हाँ हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलिए। यस है क्या? भाई अकड़ तो मुर्दों में भी होती है, जीवित हो तो प्रचार करो ना। इसलिए ठाकुर कहते हैं वन हु इज लिविंग ही इज इनटू प्रीचिंग। जो जीवित नहीं है वो मुर्दे के समान, और मुर्दा अकड़ा हुआ होता है। अकड़ है ना, अकड़ कैसे? अहंकार में है वो व्यक्ति, अहंकार में तो अपना पता ही नहीं है ना कि मेरा क्या लक्ष्य है, क्या करना है। तो जो जीवित है वही प्रचार कार्य में है। तो यदि आप जीवित है तो सब लोग प्रचार कार्य में जुड़े, संकीर्तन में हिस्सा ले, बढ़ चढ़ कर ले। चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत मिलेगी और भगवान के बहुत प्रिय मिलेंगे। जितने भी भटकी हुई आत्माएं हैं इनको भगवान से मिलाना है। पहले तो हम खुद भी बचे। बाहर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, रिवोल्यूशनाइज विद इन एंड देन रिवोल्यूशनाइज आउटसाइड। तो पहले हृदय में थोड़ा प्रचार प्रसार करें, हाँ, शुद्धिकरण करें। ऑल द बेस्ट। तो पहले हृदय में हम लोग अपना शुद्धिकरण करें और फिर हम बाहर को शुद्धिकरण करेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम लोगों को करना है। तो सब लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप लोग संग में हैं कि सब अकेले अकेले अपने नंदी बनना है? हाँ जी माता जी करेंगे। और संग में सब लोग हैं संग में? कैसे करोगे आप लोग? भाई 2-3 लोगों ने ही बोला, बाकियों को क्या है? भजनानंदी बनना है, हमने अपना ही भजन कर लिया, मतलब भजन कुटीर बनाई है, अपना भजन करना है आप लोगों को, किसी और का भी उद्धार करना है? नहीं 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 माता। करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया हमको, क्या बोला है? जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। हाँ, जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो हमको कृष्ण की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। हाँ, ये विषय वासनाओं को छोड़कर भगवान के हरि नाम में लगना है। और संग में तो मजा नहीं आता ना। हाँ, करना है, कर भी रहे हैं, बट कांट अनम्यूट। कोई बात नहीं माता जी, अनम्यूट नहीं हो रहा है, दिक्कत नहीं है, पर चलो आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं। तो ऐसा करते रहें, लगे रहें। माता जी मैं बड़ा भजन कुटीर बनूंगी ताकि सब आके साथ में कर लें। बहुत बढ़िया आस्था, आई एम ऑलवेज विद यू। हमारे जो आस्था माता जी हैं ये बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। तो देखिए अपने ड्राइंग से भी कई भक्तों को आकर्षित करते हैं, कई लोगों को उससे भी। देखिए अपनी कला है, जो भी आपके पास टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाएं और उससे लोगों को आकर्षित करें, ये भी प्रचार है। बहुत अच्छा स्पीकर भी है माता जी, शी इज वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो। अच्छा अनुभव शेयर करते हैं, शी हैज दैट टैलेंट। तो अपने हॉस्टल में भी कई लोगों को प्रचार प्रसार करते हैं वो। तो लाइक दैट वी ऑल्सो शुड ट्राई टू डू दैट वे। कहीं पे भी है, किसी भी जगह पे है, बोले कि हमें तो भक्त संग नहीं है। अब क्या आप देखिए, there is a saying, if you don't have a friend then become one। अगर आपका कोई मित्र नहीं है तो आप एक बन जाइए ना किसी का। तो इसी प्रकार से ये मत बोले कि हमारे पास संग नहीं है। संग नहीं है तो बनाओ ना, हाँ, संग क्रिएट करो, क्रिएट योर संग, प्रचार करो, संग बन जाएगा। हाँ, तो उसी प्रकार से जैसे हम जम्मू में थे, जम्मू में क्या, मैं जम्मू में ही हूँ, बट अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे हम, आई एम आउटसाइड हियर, सो नॉट आउटसाइड बट स्टिल हियर इज आल्सो सम सर्विस। तो जैसे जम्मू में ही थे शुरुआत में, तो इतना संग रहता नहीं था भक्तों का। गुरु महाराज से पूछा तो उन्होंने बोला था कि प्रचार करो, संग मिलेगा। हाँ, तो जब प्रचार कार्य शुरू करने लगा तो आप देखो आप सब भक्तों का संग मिल रहा है, ठीक है ना? तो जब प्रचार करते तो कई भक्तों का संग मिल जाता है, अकेला नहीं है। अब आप सबका संग है, आप सबसे प्रेरणा मिलती है,
आप सब लोग कई बार नहीं भी उठने को आता, बोलते नहीं नहीं भक्त लोग आ जाएंगे, उठिए। हाँ, तो संघ में काफी प्रेरणा मिलती है। तो आप लोगों की वजह से हमें भी थोड़ा मौका मिल रहा है करने का, आप लोगों की वजह से मौका मिल रहा है कुछ भागवत सुनाने का, हाँ, या कुछ सीखने का। तो इफ यू डोंट हैव द संगा देन क्रिएट वन संगा। तो ऐसे हम लोगों को क्रिएट करना है, तो वी शुड डू प्रीचिंग। ब्रह्मा जी का है तो ब्रह्मा जी से सीख हमको लेनी चाहिए। तो जो मगर देखिए जो ज्ञान है उसको एज इट इज आगे पहुंचाना है। ये ना हो कि हम अपना ही कुछ मनोमुख हो जाए, मनमुख नहीं गुरुमुख होना है। तो गुरु के अनुसार गुरु साधु शास्त्र में लिनेज में लाइन में हम लोगों को प्रचार करना है। ठीक है, चलिए आगे का श्लोक पढ़ेंगे। इसमें किसी को कुछ प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन ऑन दिस वर्ड्स और कमेंट और एनी डिस्कशन? इफ नथिंग देन आई विल मूव अहेड। किसी को कुछ कहना है इस वर्ड्स पे? यस और नो। हम लोग मायावादी नहीं है, हाँ, हम पर्सनल है ना, तो पर्सनल लोगों में बहाना होता है। Say yes or no. Anyone having any question or something from this verse? No. Seems everybody मोहन व्रता। नहीं शुभा माता जी, कुछ कहना? नहीं माता जी। Asta, you want to say something? Yes, Mataji. Yes, please. Mataji, it's yesterday's realization. May I speak? Hare Krishna. Am I audible? Yes, you're audible. माताजी मैं पूछ रही थी मतलब कि मेरा yesterday का realization है, may I share or I should wait? Maybe at the end of the class we can study. Yes. Okay, thank you. तो इसका वर्ष पढ़ेंगे, तो इससे हमको ये सीखना चाहिए। ठीक है, तो प्रचार कार्य में लगेंगे तो भगवान के प्रिय बनेंगे। और इससे हमारा भी जितना कहते हैं द मोर यू गिव कृष्णा द मोर यू गेट कृष्णा, शेयरिंग इज केयरिंग ना। और इसमें भी अपना ही फायदा है, जितना देंगे उतना हमें भी मिलेगा। अंतर्हितेन्द्रियार्थार्य विहितांजलि सर्वभूतामयो विश्वम ससर्जेद सपूर्वभात। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह इसके पूर्व थी। ठीक है, तो भगवान तो चले गए उनको दर्शन देके, ठीक है, उनको ज्ञान देके। तो अभी आगे से ऐसा भी देखिए, भक्तों का भी ऐसा होता है कि हमें भक्तों का संग मिलता है, हमको ज्ञान देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अब इनके बिना हम क्या करेंगे। नहीं, आप लोगों को ज्ञान मिला तो आगे अब आप उसको जिम्मेदारी को समझे और आगे अपना कार्यभार उसको करें, जो आपने टीचिंग्स ली है ना उसको स्प्रेड करें। ठीक है, the devotee give the sangha, train you, give you the teachings, now it's your responsibility। वो तो आगे चलते जाएंगे, अब हमारी जिम्मेदारी उसको हमें आगे प्रचार करना है। ठीक है, अब गुरु जी के संग में हर बार तो नहीं रह पाते, पर उनके संग से हम सीखते हैं तो प्रेरणा लेते हैं। अब हम लोगों को उसको आगे और प्रचार करना है। ठीक है, ये नहीं अरे गुरु महाराज तो है नहीं हम क्या करेंगे, नहीं, भक्त तो है नहीं हम क्या करें, नहीं। अब भक्त आपके संग में ही रहेंगे यदि आप उस आदेशों का देखिए। द गुरु हु लिव्स बाय द इंस्ट्रक्शंस, हाँ, तो आपके जो इंस्ट्रक्शंस उनके संग आपके संग में है, आप उनके संग में रहते हैं। इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू कीप ऑन प्रीचिंग, फॉलोइंग दैट, so he is always with you, the devotees are always with you। तो उससे आपको प्रेरणा भी हमको सीखना चाहिए यहाँ से। तो भगवान तो चले गए, अब हमारे बड़े अच्छे जो कार्य था मैं उसको आगे और बढ़ाता हूँ, तो हम लोगों को वो करना चाहिए। तात्पर्य में प्रपात बताते, कोई पढ़ना चाहे भक्त तात्पर्य तो पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवात्माओं की इंद्रियों को परिपूर्ण करने के उपादान हैं। बहिरंगा शक्ति की चकाचौंध में मोहित होकर जीवात्माएं परमात्मा की इच्छाओं की पूर्ति करने के बजाय अपनी इंद्रियों की पूजा प्रारंभ कर देती है। हरि भक्ति सुदोदय 13.2 में निम्नलिखित श्लोक अक्षनो फलम तदर्श दर्शनम ही तनो फलम तदश गण संग जीवा फलम तदश कीर्तन ही सुदर्लभ भागवत ही लोके।
हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती है और तुम्हारे देह के स्पर्श में स्पर्श की पूर्ति हो जाती है। जीवा तुम्हारे गुणों के गान के लिए है, क्योंकि इस संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। धन्यवाद। प्रारंभ में आगे बढ़ती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल प्लीज शब्दों की ओर ध्यान दी। ठीक है, तात्पर्य में प्रपात ने लिखा है कि हम लोग बहिरंग शक्ति के चकाचौंध में मोहित होकर अपनी ही इंद्र दीप्तियों में लगे रहते हैं। हाँ, तो वी स्टार्टेड वर्शिपिंग आवर सेंसेस, हम अपनी इंद्रियों की पूजा करने में लग जाते हैं। मगर यहाँ पे देखिए हरि भक्ति विलास से प्रपात ने यहाँ पे कोट के हरि भक्ति शुद्धोदय से बताया है कि भगवत भक्त कैसे हैं। हम सोचते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए तो आंखों का सही से इंद्र हो गया, तो धैर्य अगर स्पर्श कर ले भगवान को, उनके रचा विग्रह को, तो सोचता है कि इसी में ही पूर्ति है। हाँ, भगवान के गुणों का गुणगान करता है तो उसकी जीभा का भी क्या है, उद्धार है। तो कहता है इस संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। जी हाँ, हाँ, पहली बात तो ये मनुष्य जीवन ही मिलना बहुत दुर्लभ है, उसके बाद भक्तों का संग मिलना और भी दुर्लभ है, और उसके बाद और भी हमारे जैसे मतलब लाइक माइंडेड डिवोटीज मिलना और भी दुर्लभ है। हाँ, तो भक्त एक तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ, उसके भक्त संग मिलना बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए भक्तों के संग को कभी भी फॉर गारंटेड मत लीजिए। जब मिलता है तो उसका सही से लाभ उठाने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। हाँ, तो डोंट टेक डिवोटीज फॉर गारंटेड, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, सीखें और तो उनके आदेशों से उनको हमेशा अपने संग में रखें। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्रारंभ में जीवात्माओं को इंद्रिया इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई थी कि वह उनसे भगवान अथवा उनको भक्तों की प्रीति पूर्वक सेवा करे, इसलिए हम लोग को दिया गया। किंतु बद्ध जी बहिरंग शक्ति के मुंह में आकर अपने ही लिए बोला ये तो मेरे लिए आ गया सारा। हाँ, तो कहते हैं ईश्वरास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगते रतन। हाँ, भुंक्ते भोजयते चैव मार्गेण कश्य सिद्धन। तो भगवान कहते हैं ईश्वरास्यम सारा है ही मेरा। हाँ, और भगवान कंजूस नहीं, हमने हमारा कोटा अलॉट किया है। मगर कोटा अलॉट क्यों किया गया है? हम उसको भगवान की सेवा में लगा सके, यानी कि हम अपने भोग के लगा, मेरा कोटा मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँ, भगवान का ही है, उनके लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाँ, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको सुविधा मिलती है गाड़ी का, उनका, तो यदि वो गाड़ी आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो चीटिंग है ना, क्योंकि वो सरकारी कामकाज के लिए, अपने जॉब के लिए दिया गया है। तो उसी प्रकार से प्रकृति पूर्ण है, उसमें जितनी भी सुविधाएं वो हमको भगवान की ओर आगे अग्रसर होने के लिए दी गई हैं, परंतु हम बद्ध आत्माएं समझते किसी को पता नहीं चलता, अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि क्या है, एक चोर की प्रवृत्ति है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि ब्रह्मांड में कार्य के लिए बद्ध जीवों की फिर से सृष्टि करके अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगाया। इस प्रकार ये ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से उत्पन्न और विनिष्ट होता है। तो ये कोई कर्मिक रिएक्शन नहीं है कि हाँ कुछ कर्म हो गया तो ये दृष्टि खत्म हो जाएगी या स्वाप उत्पन्न हो जाएगी, नहीं, भगवान की स्व इच्छा से होता है। इस प्रकार ये ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से उत्पन्न और विनष्ट होता है। इसके सृष्टिबद्ध जीवों को अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है। तो ये क्यों इसकी संरचना है कि बद्ध जीवों के लिए एक चलो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो समझ सके और भगवान की दिव्य सेवा में लग सके, जिससे भगवान के धाम वापस जाने की दिशा में कार्य कर सके और हमारे आचार्य गण इनसे सीख सके। यह कार्य है इंद्रिय तुष्टि के दायरे से बद्ध जीवों का उद्धार करना तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करने की सामान्य स्थिति में वापस ले जाना। ठीक है, जब एक बार श्री प्रभुपाद बहुत ही बर्फीले इलाके में होते हैं तो उनके हाथ में एक छड़ी हुआ करती थी। हाँ, तो छड़ी से बर्फ की सिली पर मारे तो बोले माया माया। हाँ, तो भक्त लोग बोले प्रभुपाद कहाँ माया, कहाँ यहाँ माया? तो बोला माया ही ये बर्फ, देखो पानी का नेचुरल स्वभाव क्या बहना, और ये देखो ये सिली बनी है बर्फ की, तो माया है, अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग भी अपनी नेचुरल परिस्थिति क्या है, स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना, उसमें नहीं है, अपनी इंद्र तृप्ति में लगे तो वी आर नॉट नेचुरल। माया माया में हम माया के वशीभूत हैं। हाँ, तो हमारी ही इच्छाएं हैं कि प्रकृति दिन गुणों हम पर हावी रहते हैं अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं के कारण। हाँ, तो वी शुड ट्राई टू वर्क ऑन दैट। जैसे आगे लिखा है यहाँ पर, तो बद्ध जीवों के साथ यह दुर्व्यवहार है, सॉरी, इंद्रियों के रुग्ण अवस्था दोष के उपचार द्वारा ठीक की जा सकती हैं। हाँ, यहाँ लिखा है इंद्र तुष्टि के दायरे में बद्ध जीव का उद्धार करना तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करने के सामान्य स्थिति में वापस ले आना है, तो वापस कम टू योर नॉर्मल पोजीशन है। किंतु निर्विशेषवादी ऐसा करने के बजाय बद्ध जीवों को और भगवान की चेतनाहीन बनाने लगे रहते हैं।
अपने स्कूल कॉलेजेस में चल जाइए, कहाँ में भगवान की बात होती है? कहीं नहीं होती। उल्टा में नास्तिक बनाता है ये ज्ञान। अरे जो वैज्ञानिक है कितना ही भगवान पे विश्वास करते हैं, वो इतना गर्वित हो जाते हैं, सोचते हैं हम ही करते हैं सब कुछ, ऊपर वाला तो कोई है ही नहीं। हाँ, तो इंद्रियों, यहाँ लिखा है यदि आंखों में कोई रोग हो जाए तो ठीक से देखने के लिए उनका उपचार करना चाहिए। अगर आपको कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, सर्जरी करनी पड़ेगी ना। ये तो है कि आंखों को ही निकाल दो, नहीं निकाला ना, तो आंखों को निकाल लेना तो कोई उपचार नहीं हुआ। प्रॉब्लम आंखों के साथ तो वी शुड करेक्ट इट, ये तो नहीं निकाल ही दो। हाँ। इसी प्रकार सारा भवरोग इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, और रुग्णावस्था से मुक्ति का अर्थ है कि इंद्रियों को भगवान का सौंदर्य निहारने, उनकी महिमा सुनने तथा उनके लिए कर्म करने की ओर लगाया जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने फिर से ब्रह्मांड के कार्यों की सृष्टि की, दोबारा से संरचना की। अब हमें प्रॉब्लम है इंद्रियों से, तो क्या बोले, अब इंद्रियों को ही निकाल दो, फ्री हो जाएंगे हम? नहीं, केवल अब देखो इच्छाएं खत्म नहीं कर सकते, परंतु अगर हम उन्हें आध्यात्मिक बना दें तो सही है। ठीक है, अब जैसे मुझे गाने सुनना बहुत पसंद था अपने भक्ति में आने से पहले, आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट ऑफ म्यूजिक। हाँ, अभी भी सुनना पसंद है, बट हम कीर्तन सुनते हैं। I continuously, I never keep a gap to listen, not listening to the kirtana. I keep on listening kirtan or something. हरि कथा है या कीर्तन है, करते रहते, आदत है, पहले भी थी अब भी थी, मगर कंटेंट चेंज है। तो उसी प्रकार इच्छाएं हैं, इच्छाओं को अध्यात्म की ओर मोड़े। ठीक है, इंद्रियों को विषय वस्तुएं चाहिए, तो विषय वस्तुएं हैं, भगवान का दर्शन करवाएं, विषय वस्तु नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन भगवान होने चाहिए, ज्ञान ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भगवान होना चाहिए, तो उनको हम केंद्र में कर लें। तो इंद्रियों का क्या है, सही में प्यूरिफिकेशन है, उद्धार हो हमारा भी इंद्रियों के द्वारा। कहते हैं देखिए, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, आत्मा के स्तर पर तो है नहीं, बुद्धि हमारी बिगड़ी हुई है, और मन तो बेचारा क्या करे, इंद्रियों ने पकड़ के रखा। तो सिंपल वे इज रेगुलेट योर सेंसेस, इट्स इजी टू रेगुलेट देम। तो उनको हम रेगुलेट करें प्रसाद सेवन लेके, भगवान की सेवा में लगाकर, उस तरीके से मन भी नियंत्रण में आता है, और बुद्धि को धीरे धीरे भाई ये जो शास्त्र अध्ययन करें, श्रवण कीर्तन करें, तो बुद्धि विवेक बुद्धि बनती है, और हम आत्मा के स्तर पर भी पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को भक्ति करनी है। ठीक है, भक्तों के संग में करें, और प्रचार कार्य में हिस्सा लें, पहले खुद को बचाएं फिर दूसरों को। और इस तरीके से हम प्रचार में जब लगते हैं, किसी भी तरीके से, इसमें बहुत सारे तरीके प्रचार करने के, तो जितना ज्यादा हम कृष्ण लोगों को बांटते हैं, उतने ज्यादा हम कृष्ण भावित बनते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, बाय शेयरिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस विद अदर्स। ठीक है, तो समय हो रहा है, यहीं पे विराम लेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहे, एनीथिंग, फर्स्ट आई विल टेक अप द क्वेश्चंस और एनी रिफ्लेक्शंस। यस, किसी का कोई प्रश्न है? Anybody is having any questions or comments or any reflections from today's class? नहीं कर किसी ने कुछ भी? यस प्रिंसी माधव जी, मैंने बोला सब क्लियर है, सब अच्छे से सबको क्लियर हो गया? चलिए, यस, नेक्स्ट कौन? आस्था, यू वांटेड टू शेयर समथिंग, यू कैन प्रोसीड फर्दर। हरे कृष्णा, आस्था आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। माता जी हरे कृष्णा। यस यस, हरे कृष्णा। माता जी यदि किसी का इससे से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पहले ले लीजिए। शायद है नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, तो शायद नहीं है किसी का प्रश्न। ओके माता जी। माता जी एक्चुअली आई वांट टू शेयर माय यस्टरडेज रियलाइजेशन। यस यस प्लीज। एक्चुअली यस माता जी, ऐसा हुआ था कि मतलब द होल कल ऐसा लग रहा था कि कल मतलब पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है, मतलब कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, मतलब इवन आई वाज इन यूनिवर्सिटी बट अनएबल टू फोकस द थिंग्स, एंड ऐसा लग रहा था कि आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय कि आप काम देख रहे हैं बट मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, कि कोई इच्छा नहीं हो रही है कि बैठ के मैं काम कर पाऊँ। देन मतलब शाम होते होते मैं सोच रही थी, फिर दिमाग में आया कि क्या मैंने कोई भी काम ये सोच के किया था कि इट्स जस्ट कृष्णा सर्विस। मतलब यदि मैं उस टाइम पे ये सोच के करती कृष्णा सर्विस, और शायद मेरे पास ये अनफोकस्ड डे नहीं होता, क्योंकि मैंने फिर आई जस्ट रियलाइज कि हाँ हर दिन बस ऐसे ही जा रहा है, बट
वो रियलाइजेशन क्यों नहीं है कि हर एक्टिविटीज मतलब हाँ, हालांकि हम आउटवर्डली जरूर बोल रहे हैं कि दिस इज कृष्णा सर्विस, दिस इज कृष्णा सर्विस, बट एवरी टाइम व्हेन वी आर डूइंग, मतलब नॉट मतलब मेरे लिए कि मैं हर टाइम जो एक्टिविटीज कर रही हूँ वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ एक आउटवर्डली है एक चीज कि हाँ हम कर रहे हैं कृष्णा के लिए, लेकिन एट ए प्रेजेंट टाइम जब मैं सर्विस पे हूँ या फिर जब मैं कर सकती हूँ, कृष्णा को बेस्ट दे सकती हूँ, तो बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। इफ उस टाइम पे मैं ये सोच पाती तो शायद बहुत अच्छा काम होता। That is why it तो says आई जस्ट conscious of Krishna, then you are Krishna conscious. यस Krishna, try to remember Krishna through the Shravan Kirtan and then Smaran comes. यस That is why today morning I was praying to Radharani, Lord Radharani, please bless me, I can serve you all the time. तो प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण भाव में रहे, हाँ भगवान का स्मरण रहे, तभी चिंतन चिंतन करें, स्मरण भी आएगा। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा श्रवण करना चाहिए हम लोगों को, बी इन कांटेक्ट विद कृष्ण, ठीक है, संग में रहे, बहुत मदद करता है। थैंक यू आस्था माता जी फॉर शेयरिंग। कोई और कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा। यदि नहीं है तो फिर हम यहीं पे विराम लेंगे। ठीक है, तो कल के लिए मैंने आप लोगों को बोला एक क्लास 8 बजे है और दूसरा 11 बजे रहेगा, तो जूम पे लिंक आई विल शेयर, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो वी विल बी स्टॉपिंग अप हियर, तो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और मंडे को आप लोगों का भगवत गीता का टेस्ट भी है, तो मैंने अनाउंस कर दिया वैसे ग्रुप में। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। हरे कृष्ण।